साथियों, जैसा कि बार बार भारतीय जनता पार्टी हिंदू जनमानस का अपने आप को हितैषी बता करके, राष्ट्र का हितैषी बता करके सत्ता सुख प्राप्त करती है, लेकिन वास्तव में ये सत्ता सुख हेतु सिर्फ समाज में विष घोलने का काम करती है और अपनी कमियों को दूसरों के सर मढ़ने का काम करती है। वास्तव में सत्ता पक्ष का विरोध करना विपक्ष का काम है और जहाँ तक जनता ने मुझे विपक्ष की भूमिका भी नहीं दी है, लेकिन सच से लोगों को अवगत कराना मैं अपना धर्म मानता हूँ। ऐसी दशा में मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस समय कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जो घटना 19 जनवरी 1990 को घटित हुई थी, उस घटना की चर्चा आज आने के बाद कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के पीछे जिम्मेदार कांग्रेस या अन्य दल है। लेकिन अगर हम अपने अतीत में जाकर के राजनीतिक घटनाक्रम को देखेंगे तो 2 दिसंबर 1989 से लेकर के 10 नवंबर 1990 तक भारतीय जनता पार्टी के 85 सांसदों का सहयोग प्राप्त जनता दल के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, जिनकी सरकार बनने के 9 दिसंबर 1989 में सरकार बनने के महज एक महीने बाद 19 जनवरी 1990 को कश्मीर से पंडितों को पलायन करना पड़ा। कारण वहाँ पर क्रूरता की, मानवीयता की सारे हदें पार कर दी गई। हिंदुओं को सरेआम भूना गया, पिता पुत्र भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार किया गया, हिंदू महिलाओं और बच्चियों के साथ जबरन बलात्कार किया गया, यहाँ तक कि पति को मार करके उसकी खून को पत्नी को पीने के लिए विवश किया गया। और जब ये शर्मनाक घटना घटित हो रही थी तो उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के 85 सांसदों के सहयोग से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने इस कुकृत्य के खिलाफ अपना समर्थन वापस लेकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिराने का काम नहीं किया। जब इस घटना से पूरे देश के हिंदू जनमानस में एक आक्रोश व्याप्त था तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से गठित विश्वनाथ प्रताप की सरकार ने हिंदुओं को बांटने के लिए 7 अगस्त 1990 को सदन में मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने की घोषणा की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बीच के समय में आरक्षण विरोधी रही, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस मंडल आयोग की सिफारिश का विरोध अगर किसी ने किया तो तत्कालीन उप प्रधानमंत्री देवीलाल ने 9 अगस्त 1990 को यानी मंडल आयोग की घोषणा होने के 2 दिन बाद करने का काम किया था। किंतु भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से आनन फानन में 13 अगस्त 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश लागू कर दिया। फलता पूरे देश में समाज 2 वर्गों में मंडल आरक्षण और आरक्षण के विरुद्ध में बंट गया। इस सुलगती आग को पहले भारतीय जनता पार्टी ने हवा दिया। फलता देश के तमाम छात्र छात्राएं सड़कों पर आंदोलन के लिए उतर आए। तमाम तोड़फोड़ आगजनी की घटनाओं के साथ साथ छात्र छात्राओं ने आत्मदाह तक का भी प्रयास किया, किंतु एक बड़ा तबका मंडल आयोग के पक्ष में दिख रहा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने दोनों पक्षों को साधने की नियत से 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण हेतु रथ यात्रा निकालने का काम किया और इस रथ यात्रा को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने, जो कि केंद्र की विश्वनाथ प्रताप सरकार के वो भी घटक थे, इन्होंने समस्तीपुर में रोक करके आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। तब जिस भारतीय जनता पार्टी ने मंडल आयोग का लागू होने पर विश्वनाथ प्रताप से समर्थन नहीं लिया था, जिस भारतीय जनता पार्टी में कश्मीर नरसंहार के विरुद्ध अपना समर्थन वापस लेने का काम नहीं किया था, अपने सत्ता सुख के लिए राम और राम मंदिर के नाम पर
खेल खेलने के लिए विश्वनाथ प्रताप की सरकार से समर्थन वापस लेने का काम किया। और इसके बाद में उसने पूरे देश में अपने जन जागरण और स्लोगन के जरिए हिंदुओं को प्रेरित किया अयोध्या चल करके मंदिर निर्माण करने के लिए। जब लाखों की संख्या के में पूरे देश से हिंदू गुपचुप तरीके से अयोध्या पहुंचे और वो बाबरी को विध्वंस करना चाहे, तो तत्कालीन निर्दयी क्रूर जितने भी गलत शब्दों का प्रयोग किया जाए, मुलायम सिंह सरकार ने उन राम भक्तों पर गोली चला दी, जिससे जहां हजारों राम भक्त न केवल अपनी जान गंवाए, लाखों राम भक्त घायल हो गए। और उन घायलों और मरे राम भक्तों पर और राम के नाम पर राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता प्राप्त करने के साथ साथ केंद्र की सत्ता के भी करीब पहुंची। लेकिन असली राम भक्त कल्याण सिंह, जिन्होंने बाबरी विध्वंस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए राम मंदिर के नाम पर 5 दशकों से चले आ रहे मुद्दे को समाप्त करने का काम किया, अगली बार जब कल्याण सिंह की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से बाहर कर दिया। और इतने गलत तरीके से किया कि आहत होकर के कल्याण सिंह को कुछ दिनों के लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके अलग राजनीतिक दल गठित करने के लिए बाधित होना पड़ा। अब बड़ा सवाल, अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के और कश्मीरी पंडितों के पक्ष में आए तो उसने नरसंहार के समय कौन सा आंदोलन किया, कौन सी बयानबाजी की और सरकार गिराने का काम क्यों नहीं किया? अगर भारतीय जनता पार्टी देश में समानता के पक्ष में है, हिंदुओं के समानता के पक्ष में है, तो हिंदुओं को बांटने वाले मंडल आयोग का विरोध उसने क्यों नहीं किया, समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? अगर भारतीय जनता पार्टी राम भक्त है, वो राम मंदिर बनाना चाहती थी, तो कोर्ट में मामला लंबित होने के बाद जिसने कारसेवकों को अयोध्या पहुंचा करके और मुलायम की गोली का शिकार बनाया, जब इनकी अपनी केंद्र में सरकार बनी, चाहे अटल की सरकार बनी, चाहे मोदी जी की सरकार बनी, बिना कोर्ट का फैसला आए इन्होंने मंदिर निर्माण की दिशा में एक ईंट भी लगाने का काम क्यों नहीं किया? और सबसे बड़ी चीज, अगर भारतीय जनता पार्टी समानता की धूतक है, न्यायपालिका का ये सम्मान करती है, तो SC/ST एक्ट पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को इसने बदलने का काम क्यों किया? क्या SC/ST एक्ट का प्रयोग निर्दोष सवर्णों और बैकवर्डों को फंसाने में नहीं हो रहा? और अगर हो रहा तो उसके रोकथाम के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो अन्य दलों की तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिरने को तत्पर रहती है। ऐसे में आप लोगों से निवेदन है, इस सहयोग सुदामा को आपने दरकिनार भले कर दिया, लेकिन अगर आप वास्तव में देश के, समाज के, धर्म के रक्षक हो, चिंतक हो, तो आपको जगना होगा। आने वाले दिनों में आपको दल बल धन बल से परे कर्म कृत नेक और सच्चे जनप्रतिनिधियों को चुनना होगा, अन्यथा ऐसे ही दलों के दलदल में फंस करके आप इनके राजनीतिक खेल के शिकार होते रहेंगे। मैं चंद्रमणि पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता।